नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ बैठे हैं, एक सफल व्यक्ति के साथ बैठे हुए हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ी मुकाम हासिल किए हैं। और ये रहने वाले झारखंड के हैं, लेकिन अकस्मात हमसे इनसे मुलाकात हो गई और कुछ नेटवर्क मार्केटिंग पर इनसे चर्चा होने लगी। इसी दौरान हुआ कि इनसे जो अनुभव हमको मिला तो हम सोचे कि इनको अन्य युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को भी शेयर कर दिया जाए ताकि वो भी इनके जैसा मुकाम हासिल कर सके। तो आइए हम ज़्यादा देर न करते हुए हम इनसे बात करना चाहेंगे और ये आप खुद इन्हीं के जुबानी इनकी कहानी सुने कि ये कैसे नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हुए हैं। ओम प्रकाश जी, नमस्कार। जी नमस्कार रविंद्र सर। आप कहाँ के रहने वाले, क्या नाम हुआ, पूरा थोड़ा सा डिटेल अपनी परिचय दीजिए। ऐसे तो हम जानते हैं कि आपका क्या नाम है, जी। लेकिन आप थोड़ा अपने स्तर। हाँ, नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर सर। और आप हमारे बड़े भाई जैसे हैं और आपने मुझे मौका दिया कि आपके ऑडियंस को पब्लिक को भी ये मैसेज जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कैसे है। उसके पहले आपने बोला मेरा परिचय जानना चाहा आपने, तो मेरा नाम ओम प्रकाश है और मैं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली में, झारखंड का एक ज़िला है पलामू, वहाँ पे चैनपुर प्रखंड के अंदर कटुअल गांव में जन्म लिया मैं, ग्रामीण परिवेश में। और पेशे से हमारे फादर जो है वो मतलब ड्राइविंग का काम करते थे। और उसी दौरान मुझे ट्यूशन वगैरह पढ़ा करके मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। और मेरा अपना जो लाइफ का गोल था वो बहुत बड़ा था, बट मैं चूँकि बहुत छोटे परिवेश में, छोटे माहौल में जन्म लिया था, तो एजुकेशन के बदौलत मैं अमीर नहीं बन सकता था और पूंजी मेरे पास था नहीं कि मैं बड़ा व्यापार कर पाता। इसीलिए मैं बड़े सपनों को पूरा करने के लिए 2 लाख 4 लाख महीने का कमाने का सपना था मेरा। तो मेरे लिए किसी ने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप वो कर सकते हैं। तो मैं पिछले 2010 से मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हूँ। और आज जो नौजवानों का जो सपना देखते हैं नौजवान, वो सारे सपने मैंने इस उम्र में ही पूरे कर लिए। सारे सपने पूरे कर सारे सपने पूरे कर लिए। अब लोगों के सपने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारा लोग, कंपनियां लोग बताते हैं कि आई और गई जाती है, लोग उस पर बिलीव थोड़ा सा इधर कम हुआ है। देखिए, एक्चुअल में रविंदर सर एक बात मैं बताऊं आपको कि नेटवर्क मार्केटिंग है अच्छी चीज़, लेकिन उसके बारे में लोग सुने हैं, उसको जाने और समझे नहीं हैं। आज इंडिया में लगभग 40,000 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां काम कर रही है। 40,000 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां, जिसमें जो गवर्नमेंट का पैरामीटर जो है या इंटरनेशनल जो पैरामीटर है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का कि कौन सी कंपनी सही है, उस पैरामीटर पे सिर्फ 30 से 35 कंपनियां खरी उतरती हैं। अच्छा। मतलब 40,000 में से केवल 30-35 कंपनियां ही इंटरनेशनल और नेशनल पैरामीटर पे खरी उतरती है। मतलब लोगों तक गलत कंपनियां ज्यादा गई हैं, इस वजह से निगेटिव माहौल इसका बना। अच्छा, इसके कारण हुआ। तो नहीं तो ऐसे तो देखे हैं हमारे गांव में भी एक चिनिया बादाम बेचने वाला का लड़का, देखते हैं कि आज वो कार पर चल रहा है। मैं आंखों देखी, सामने मतलब अनुभव किया है। ऐसा नहीं है कि कोई दूर का, कहीं बाहर का, मेरे खुद गांव का है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो ये हम समझते हैं, लेकिन हम एक और भी जानते हैं कि जब कोरोना काल आया तो उस समय नेटवर्किंग मार्केटिंग और ज़्यादा मतलब बूस्टअप की है। तो इसका बारे में आपको क्या सोचें? देखिए, एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए आपको कोई दुकान नहीं खोलना है, किसी ऑफिस में रेगुलर अटेंडेंस नहीं बनाना है। आप इसको अगर चाहें तो घर बैठे फ़ोन के माध्यम से ऑनलाइन जूम मीटिंग करके भी पूरी दुनिया में अपना नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। तो लोग अभी तक उसी टेंडेंसी में जी रहे थे कि पैसा कमाने का मतलब दुकान खोल के बैठ जाइए या कहीं ऑफिस में नौकरी कर लीजिए। बट नेटवर्क मार्केटिंग का एक्चुअल बेनिफिट लोगों को समझ में आया कि यार ये इंडस्ट्री है जहाँ पे हम लोग बड़ा कर सकते हैं। और अभी मैं बताऊं आपको कि पूरी दुनिया का सारा व्यापार चौपट हो गया था, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग लगभग 25 से 30% का ग्रोथ लिया कोरोना काल में। अच्छा, कोरोना काल में ग्रोथ लिया, क्योंकि इसको घर बैठे कर सकते हैं आप, कोई दुकान खोलना नहीं है, कहीं जाके हाजिरी नहीं लगाना है। लेकिन इसमें लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्क, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक,
थोड़ा शुरुआत स्टार्टिंग जो है बड़ा रिस्क लेनी पड़ती है, मतलब ऐसा लोग बताते एकदम हैं। सही सोच रहे हैं आप, और लोगों का सोच भी बिल्कुल सही था और मेरा भी यही सोच था पहले। अच्छा, लेकिन यहाँ पे देखिए रिस्क क्या है। रिस्क तो होता है कि आपने कुछ लगाया और उससे आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, डूब गया वो चीज, तो रिस्क हुआ। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको लगाना कुछ नहीं है, ठीक है, आपको केवल अपना समय लगाना है 2 से 3 महीना सीखने में, और वो भी सिखाया फ्री में जाता है, ठीक। अब जो व्यक्ति सीख गया वो पैसा कमा लेगा, और जो बिना सीखे काम करेगा वो 5 साल भी बिता देगा तो पैसा नहीं कमाएगा। फिर भी 5 साल बिताने के बाद उसका समय केवल बर्बाद होता है, किसी तरह का आर्थिक क्षति नहीं होता है, लेकिन मानसिक परेशानी तो थोड़ी होता है। तो वो बेसिक ट्रेनिंग नहीं लिया और वो मार्केट में उतर गया। गाड़ी चलाने नहीं आएगा तो आप एक्सीडेंट ही तो करिएगा। हवाई जहाज चलाना बिल्कुल आसान है, किसके लिए? जो सीख गया है। और साइकिल चलाना भी बहुत मुश्किल है उसके लिए जो नहीं सीखा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिक को अगर आप सीख लिए तो इससे बढ़िया कुछ है भी नहीं। उसका एग्जाम्पल मैं हूँ आपको। मैं अगर कहीं रहता तो मेरा जो एजुकेशन है, मेरा जो बैकग्राउंड है, 20,000 से ज्यादा मैं नहीं कमाता, और आज मैं सरकार को 20,000 रुपया टैक्स देता हूँ। 20,000 टैक्स देते हैं अच्छा महीने का, और मैं महीने का उतना कमाता नहीं अगर मैं नेटवर्किंग में नहीं होता। ये तो बहुत बड़ी आपकी उपलब्धि है। कितना साल हुआ आपका? मेरा लगभग नेटवर्क मार्केटिंग में अभी 14 से 15 साल हो गया। बीच में 12 साल मैं एक कंपनी के साथ लगातार इंटरनेशनल कंपनी के साथ था, बट उस कंपनी के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान होता है, प्लान के अंदर कुछ ऐसे टर्म एंड कंडीशन थे कि मैं तो सफल हो गया बट मैं अपने लोगों को ज़्यादा सफल नहीं करा पाया। फिर भी लगभग 30 से ज़्यादा लोग थे मेरी टीम में जो पैदल चलने वाले लोग थे और वो कार से चल रहे थे। अच्छा। लेकिन वो 12 साल में नेटवर्किंग का पावर है कि कम से कम 3,000 लोगों को मैं सफल बना सकता था, लेकिन केवल 30 लोगों को बना पाया। इसीलिए अभी मैं पिछले कुछ महीनों से एक इंडियन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हूँ। यहाँ पे आने वाले 5 साल के अंदर मेरा टारगेट है कि कम से कम 50 से ज़्यादा ऐसे लोग खड़े करेंगे जो 5 करोड़ से ऊपर कमा चुके होंगे 5 साल के अंदर। एक नेटवर्कर बहुत सफल, बहुत बड़े इंटरनेशनल हैं, संतोष नायर का हमने उनका मोटिवेशनल स्पीच सुने हैं। आपको उनके बारे में क्या सोचना है? देखिए, संतोष नायर सर जो है बड़े अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बट वो नेटवर्कर नहीं है। वो नेटवर्कर नहीं है, वो किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कभी नहीं किए हैं। अच्छा। हाँ, वो सिर्फ मोटिवेशनल स्पीच, वो सिर्फ आपको इंकरेज करते हैं कि काम आपको करना चाहिए, लक्ष्य के पीछे भागना चाहिए, और कैसे उस लक्ष्य को आप अचीव कर सकते हैं ये आइडिया बताते हैं। ही इज नॉट अ नेटवर्कर। अच्छा, लेकिन हम तो सोचे थे कि वो नहीं, वो यूरेका फोर्ब्स में डायरेक्ट सेलिंग में थे, घर घर जाके एक्वागार्ड वगैरह बेचते थे, नेटवर्किंग कभी नहीं किए थे। आपकी अभी कंपनी कौन सी, मतलब है किस कंपनी से आप हैं? अभी मैं हूँ वेद एलेक्जियर ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी न्यूली स्टार्टअप कंपनी है। मतलब कोई भी बड़ी कंपनी आज आप नाम सुने होंगे, एमवे, हर्बल लाइफ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, वेस्टीज, मोदी केयर, आईएमसी, आरसीएम, ये सब जो कंपनियों का नाम आपने सुना होगा, तो इन कंपनियों का स्टार्टअप जो है ना वो बड़ी छोटे लेवल से हुआ। अच्छा। और मनी मेकिंग माइंडसेट से हुआ था। बट हमारी कंपनी का जो स्टार्टअप है वेद एलेक्जियर ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड का, इसमें पहला बात की गवर्नमेंट का फंडिंग है। अच्छा, गवर्नमेंट की फंडिंग है इसके स्टार्टअप में। हाँ, एकदम। तो गवर्नमेंट की फंडिंग है, तो गवर्नमेंट तो 10,000 का भी लोन बिना सोचे समझे देता नहीं है, तो गवर्नमेंट की फंडिंग है पहली बात। दूसरा, इसको जो चला रहे हैं वो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। तो बड़े लोगों के दुश्मन भी बड़े होते हैं, दोस्त भी बड़े होते हैं, तो अगर वो कुछ गलत करेंगे तो तुरंत फंस जाएंगे। तो दुनिया को, पूरी दुनिया की सबसे बड़ा स्टार्टअप है वेद एलेक्जियर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के। अच्छा। आने वाले 5-10 सालों में आपको इसका बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन देखने को मिलेगा। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में अभी तक जो लोग असफल हुए या जो लोगों ने समय बर्बाद किया, उन सब लोगों के लिए एक बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म साबित होगा ये। अच्छा, ये मैं आपको अपने 15 साल के एक्सपीरियंस से कह सकते हैं आप। अच्छा, ये नेटवर्क मार्केटिंग किस टाइप के लोगों को करना चाहिए, कैसे लोगों को? ये बहुत बढ़िया सवाल आपने किया रविंदर सर, मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूं। और मैं बड़ा मेरे को अच्छा फील हो रहा है कि आपके जैसे समाज के वरिष्ठ लोग जो कि अपने रिटायरमेंट के स्टेज में हैं, और आप लोगों को एक अच्छा मैसेज देने के लिए मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। ठीक, तो बात सही है। आपका इंटेंशन कोई स्वार्थ का नहीं है, आप लोगों को बढ़िया मैसेज देना चाहते हैं। मेरे को आपके जैसे लोगों से मिलके बड़ा अच्छा लगता है।
अब देखिए कैसे लोगों को करना चाहिए। देखिए इस बिजनेस में आने के लिए केवल आपका एक ही क्राइटेरिया, 2 ही क्राइटेरिया है कि आप बोल सकते हो और आप 18 साल के हो, आपको बोलने आता हो और आपकी उम्र 18 साल से ऊपर की हो चुकी हो, और तीसरा आपके सपने बड़े हो। सपने बड़े हो। ठीक, ये 3 तो क्राइटेरिया। बहुत बड़ी हाँ, जरूरी छोटा है। छोटा सपना का आदमी बड़ी बात समझता नहीं है ना। छोटा सपना का आदमी, अगर आप किसी 20,000 कमाने वाले से जाके पूछिएगा कि लाख रुपया कैसे कमाया जाता है, तो यही बोलेगा कि भाग बेवकूफ, पगला गया है क्या तू, क्योंकि पता होता कि लाख कैसे कमाया जाता है, तो 20,000 क्यों कमाता है। तो सपने बड़े होने चाहिए और बोलने आना चाहिए, और आपका उम्र 18 साल होना चाहिए। हर एक व्यक्ति कर सकता है। अब मैं आपको क्लासिफाई करके क्लियर करता हूं, अगर आपका आदेश हो तो। नहीं आप बताइए। ठीक है, स्वतंत्र है। अब देखिए आज का यूथ जो है वो पढ़ाई कर रहा है, 15 साल 20 साल पढ़ने के बाद भी नौकरी सिर्फ 3% लोगों को मिलता है। 90 लाख लोग पर ईयर ग्रेजुएट हो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, और सिर्फ लगभग 2.5 लाख लोगों को नौकरी मिलेगा सरकार के पास या बड़ी प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी में। तो बाकी लोग क्या करेंगे। ठीक, तो वहां पे सक्सेस रेशियो कितना है, 2.5 से 3%। ठीक है, अब वो बंदा नौकरी ले भी लिया तो वो ड्रीम लाइफ नहीं जी पाता है, नहीं, मतलब एक काम चलाऊं जिंदगी ही जी पाता है। तो मतलब बेरोजगारों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है यहाँ। और अगर आप नौकरी कर लिए हैं और अगर आपके सपने बड़े हैं तो भी आप पार्ट टाइम इसको कर सकते हैं। अब ये हुआ यूथ का कैटेगरी। दूसरा अगर आप देखते हैं हाउसवाइफ, आज हाउसवाइफ जो है अगर घर से बाहर निकल जाए नौकरी करने के लिए तो उसका घर बर्बाद हो जाता है। ये इसमें कोई शक नहीं है। राइट, कई तरह के उस पर लांछन लगते हैं, बाल बच्चा का परवरिश नहीं हो पाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में वो अगर उसका भी अपना सपना है कि मेरा पहचान बने, मेरे पास भी पैसा आए, मैं अपने पति से पैसा न मांगू अपने मिसलेनियस खर्चे के लिए, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग को घर बैठे पार्ट टाइम घर के काम को करते हुए भी 25-50 हजार लाख रुपए कमा सकते हैं। अभी एक लेडी हैं सुरेखा भार्गव का नाम आप जानते होंगे, नाम सुने। वो 1 करोड़ रुपया महीने का कमाती है। 1 करोड़? हाँ, और उसके हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, बड़ा प्रोफाइल की लेडी थी, और घर में रहते हुए बच्चों को संभालते हुए पार्ट टाइम काम करके 1 करोड़ रुपया कमा रही है। मैं पर्सनली ऐसे लगभग 100 महिलाओं को जानता हूं जो पार्ट टाइम करके लाख रुपया से लेके 20 लाख रुपए महीने तक का कमा रही है। अच्छा, तो हाउसवाइफ भी इसको कर सकती हैं। उसके बाद अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो प्राइवेट जॉब वालों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, रिटायरमेंट के बाद जैसे 60-65 साल उनका एज हो गया तो उसके बाद वो किसी काम के नहीं होते हैं, और उसने जो कमा के प्रॉपर्टी बनाया, बैंक बैलेंस बनाया, उस पर उनके बच्चों का कब्जा हो जाता है। अब उनको सर्वाइवल के लिए हाथ फैलाना पड़ता है बच्चों के सामने। आज आप देख लीजिए अपने आसपास, एक व्यक्ति जिसको पेंशन आ रहा है और एक व्यक्ति जिसको पेंशन नहीं आ रहा है, दोनों के इज्जत में फर्क मिलेगा, बहुत अंतर होगा ना, बहुत अंतर होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में लोग आपका इज्जत करें दिल से, आपका बाल बच्चा परिवार रिश्तेदार, तो आपको अभी नेटवर्क मार्केटिंग करना हो, क्योंकि ये जिंदगी के साथ भी चलता है, जिंदगी के बाद भी चलता है। क्योंकि ये आज आपने खड़ा किया इसका बिजनेस, ये आपके पत्नी को ट्रांसफर होगा आपके बाद, उसके बाद बच्चों को 7वीं पीढ़ी तक ये बिजनेस खड़ा होता है। मतलब आज आपने पेड़ लगा दिया, उसका फल आपका 7 जनरेशन खाएगा। और अभी आप IAS भी बन जाइएगा तो आपका बेटा को स्ट्रगल करना पड़ेगा, वो IAS नहीं बन सकता है। लेकिन अगर मैं ऐसा कोई है जो अपने बाप दादा का जो ऐसे रविंदर सर, अगर आप इस इंडस्ट्री में करीब से आएंगे, ऐसे आपको मैं कम से कम 500 एग्जाम्पल दूंगा जिसके पिताजी करते थे नेटवर्किंग और वो मर गए एक्सीडेंट में। ठीक है, आज उनका बेटा को, उनका इनकम 1 लाख था, उनका बेटा 5 लाख कमा रहा है। अच्छा, ऐसा है, ऐसा सैकड़ों एग्जाम्पल मैं आपको दिखा सकता हूं, मिलवा सकता हूं ऐसे लोग, मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, तो अभी मतलब कि आपके नज़र में कहने का मतलब है कि नेटवर्क मार्केटिंग में वैसे लोगों को आना चाहिए, मतलब कि जो मतलब कि कुछ सपने लेकर के बड़े बनना चाहते हैं। मतलब ये इंडस्ट्री रविंदर सर किसी खास तबके के लिए नहीं है। ये सब, अभी जैसे मेरी टीम में एक व्यक्ति हैं, वो डॉक्टर हैं, सरकारी डॉक्टर, उनको सरकार से 1 लाख रुपए सुपर सैलरी मिलता है। उनका प्राइवेट प्रैक्टिस है लगभग 2 से 3 लाख रुपए महीने का। उनके फादर सिविल सर्जन थे, उनको 1.5 लाख रुपया पेंशन मिलता है, प्लस वो प्रैक्टिस भी करते हैं। उनके एक भाई हैं झारखंड में मिनिस्टर के PA हैं, सरकारी PA, करोड़ों का कारोबार है उनका।
वो भी नेटवर्किंग करते हैं। अब सोचिए वैसा प्रोफाइल के लोग क्यों कर रहा है, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि वो समाज के जो जरूरतमंद लोग हैं उनको मदद कर सके, मतलब उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म पे लाके उनको भी अमीर बनने में हेल्प कर सके। तो ये करोड़पति लोगों के लिए भी व्यापार है। अगर आप लोगों को मदद करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 10,000 की नौकरी दे सकते हैं अपने यहाँ, लेकिन नेटवर्किंग में उसको लाख रुपया महीना कमाने आप सिखा सकते हैं। अच्छा, अभी हम दोस्तों नमस्कार। इस न्यूज़ चैनल में संविधान के दायरे में हमेशा जन सरकार के मुद्दे उठाए जाते हैं, इसलिए सब अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसमें व्यक्त विचार वक्ताओं के होते हैं, उससे चैनल को कोई लेना देना नहीं होता। धन्यवाद। हम ये देखते हैं कि जितनी भी लगभग नेटवर्किंग कंपनियां हैं वो बहुत ज़्यादा मेरे हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है। तो ये समझ में नहीं आता है कि किस हेल्थ कंपनी पर उसके प्रोडक्ट को लेकर किस पर भरोसा किया जाए। एकदम एक एमवे का है, एक फॉरएवर का है, एक आप जो बताए, तो ये इसी में मतलब कि जो कस्टमर कहिए या जो खरीदने वाले लोग हैं वो सोचते हैं कि कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट एकदम बहुत तो बढ़िया ये सब चीज़ थोड़ा सा आदमी कंफ्यूजन में रहता है। आप बोले कि हमको गैस्ट्रिक है तो अब कोई कहे कि ये खा लीजिए, ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, तब लोग सोचता है कि हम कौन से खाएं। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया अवेयरनेस वाला प्रोग्राम सवाल आपने किया रविंदर सर, मैं इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं भी चाहता था कि ये मैसेज लोगों तक जाए। एक्चुअल में देखिए, अभी कोरोना आया था, ज़्यादातर न्यूट्रिशन बनाने वाली कंपनियां विदेश की कंपनियां, अच्छा, ठीक है, जिसको आप अच्छा मानते हैं, जो एलाइट क्लास अच्छा मानता है। लेकिन आपको याद होगा जब कोरोना फैला तो सबसे ज़्यादा डैमेज अमेरिका हुआ, जर्मनी हुआ है, चाइना हुआ, सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ कि नहीं हुआ, जबकि वहीं से ज़्यादातर न्यूट्रिशन बनाने वाली कंपनी उभरती है। मतलब अगर उनके न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट में पावर होता तो वो अपने देश को बचा सकते थे। सही है, हाँ, ये तो बचा सकते। लेकिन इंडिया के अंदर आकर के कोरोना फेल हो गया। क्यों? यहाँ के लोग काढ़ा पी के, तुलसी पी के, हैं, घी गुड़ खा के ठीक किए। मतलब इंडिया का जो ट्रेडिशनल आयुर्वेद है उसका पूरा वर्ल्ड लोहा मानता है, राइट। अब सवाल ये है कि आयुर्वेद के नाम पे लोग जहर बेच रहे हैं। अब उसमें आपको ये देखना होगा कि जो कंपनी का प्रोडक्ट आप आयुर्वेदिक ले रहे हैं, ठीक, उसका प्लांटेशन है कि नहीं, उसका अपना R&D टीम है कि नहीं, उसका मैन्युफैक्चरिंग है कि नहीं, उसका बॉटलिंग कैसा है। प्लास्टिक के डब्बे में अगर आप नेचुरल चीज को डाल दीजिएगा तो कैसा रहेगा, वो तो 20 टाइप हो जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद वो रखा कहाँ गया है। आज आप देखिए खुली सड़कों पे आयुर्वेदिक दुकानें हैं, तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को का स्टोरेज 19 डिग्री से कम सेंटीग्रेड पे रखना चाहिए। अगर आप रोड किनारे रख रहे हैं वहाँ 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसका क्या क्वालिटी रहेगा। तो 4-5 चीजें, उसका प्लांटेशन है कि नहीं, उसका R&D टीम है कि नहीं, उसका अपना मैन्युफैक्चरिंग है कि नहीं, बॉटलिंग कैसा है उसका, और वो बेचा कैसे रहा है, आप तक पहुंच कैसे रहा है, किस माध्यम से रहा है। ये 4-5 चीजों को अगर आप देखेंगे तो आप एक सही आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का चुनाव कर पाएंगे। अब बहुत लोगों के मन में ये भ्रम है कि हम खुद तुलसी का पौधे का जूस बना लेंगे, आंवला का जूस बना लेंगे, एलोवेरा का जूस बना लेंगे। तो ये सबसे बड़ा डेंजरस चीज है। क्यों? क्योंकि देखिए तुलसी का अगर फायदा है तो उसका नुकसान भी है, आंवला का फायदा है तो नुकसान भी है। जैसे आंवला अगर आप खा रहे हैं तो उसके साथ टर्मरिक मतलब हल्दी को मिलाना जरूरी है, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कि उसका साइड इफेक्ट को ये तोड़ेगा, इसका साइड इफेक्ट को ये तोड़ेगा, इसका साइड इफेक्ट को ये तोड़ेगा, ये कॉम्बिनेशन बनाने वाली कंपनी ही बेस्ट कंपनी है। और आप कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते हैं क्योंकि आप आयुर्वेदाचार्य नहीं है। तो आपको एक रिप्यूटेड कंपनी का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ही खाना चाहिए अगर आप जेन्युइन चीज लेना चाहते हैं। लेकिन ये बात यहाँ ये आती है कि रिप्यूटेड आम आदमी नहीं समझ पाता है कि कौन सी रिप्यूटेड। रिप्यूटेड तो आसानी से कहा जा सकता है, लेकिन वही थोड़ा समझ का फेल हो जाता है। तो उसमें आपको चेक करना होगा जो आपके पास लेके आ रहा है, उसमें आप देखिए कि मैन्युफैक्चर्ड बाई फलाना, मार्केटेड बाई फलाना, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ पे है आप पता करवाइए कि भैया वो प्लांटेशन कहाँ से लेता है, रॉ मटेरियल कहाँ से लेता है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां जो अपने वेबसाइट पे मेंशन रखती हैं कि हम कहाँ से ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, आप चेक करिए ना। अवेयर नहीं रहिएगा तो आज देखिए सरकार नियम बना दिया कि RBI से अप्रूव बैंक में ही पैसा डालिए, लेकिन लोग दुगुना तिगुना के लालच में नॉन बैंकिंग में पैसा डाल रहा है कि नहीं। सरकार कानून बना दिया है कि IRDA से अप्रूव्ड
इंश्योरेंस कंपनी से ही इंश्योरेंस कराइए, लेकिन लोग गलत कंपनी में फंस रहा है। सरकार नियम बना दिया कि हॉलमार्क लगा हुआ सोना ही सुरक्षित है, लेकिन लोग गांव के सोनार से खरीदते हैं कि 16 कैरेट का सोना लेंगे, 22 कैरेट का दाम देंगे। तो ठगाने वाले जब तक जिंदा रहेंगे, ठगने वाले पनपते रहेंगे। तो आपको खुद अवेयर होना होगा, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता है। अच्छा, आप तो थोड़ा सा जो हमारे दर्शक हैं जी, थोड़ा उनको तरफ मुखातिब होकर सीधा बताएं कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करें और कौन लोग करें, थोड़ा सा संदेश क्या देना देखिए, चाहेंगे? नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बहुत बड़ा सफलता लेना है ना, तो 2 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, सिलेक्शन ऑफ द कंपनी, एंड दूसरा बेसिक ट्रेनिंग ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में स्टेज होता है, आज तक ज़्यादातर नेटवर्कर से आप मिले होंगे, तो आप ये देखते होंगे कि वो झोला में सामान लेके सामान बेच रहा है या आदमी को जोड़ते चल रहा है। लेकिन अभी मैं आपसे मिला आकर के आरा में, आपने बोला कि भाई आपका कुछ प्रोडक्ट दे दीजिए। मैंने आपको क्या बोला? मेरे पास प्रोडक्ट नहीं। अगर आपको लेना है तो सिस्टम से जुड़िए और ऑनलाइन आपके घर पे सामान आएगा। तो सही कंपनी का चुनाव और सही ट्रेनिंग आपको मिलना चाहिए, तब जाके आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। ठीक है? आपकी कंपनी सिर्फ हेल्थ में ही है कि और? नहीं, हाँ, हमारे पास हेल्थ प्रोडक्ट भी है। उसके बाद आपको जनरल यूज का जो आयुर्वेदिक चाय आता है, उस पर भी हमारी कंपनी काम कर रही है। हमारा जो स्किन केयर का मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया के अंदर। तो स्किन केयर में आप देखिएगा कि अलग अलग कंपनियां ठंडा में मॉइस्चराइजर निकालेगा, ऑयली स्किन के लिए ये क्रीम, ड्राई स्किन के लिए ये क्रीम, सनस्क्रीन के लिए, धूप में जाने के लिए ये क्रीम, पिंपल छाई हो गया तो अलग क्रीम, फेयरनेस चाहिए तो अलग क्रीम, फेस वॉश में क्लींजर अलग, स्क्रब अलग, फेस वॉश अलग। ये मतलब मक्कड़ जाल बना हुआ है प्रोडक्ट का। हमारा सिर्फ एक प्रोडक्ट है स्किन केयर का, उसको अगर कोई ले ले तो दूसरा कोई स्किन केयर का सोल्यूशन उसको नहीं चाहिए। अभी हम क्या पूछ सकते हैं कि आपकी अभी मंथली जो आपका इनकम का स्रोत मतलब क्या हो? देखिए, हाँ, ये एकदम थोड़ा किसी का मंथली पूछना है। नहीं, आप सही है, अच्छा नहीं लगता है, एक बुरा भी लोग मान जाते हैं। हमको तो हमारा जो इनकम है, नेटवर्कर का इनकम होता है रविंदर भैया, बुरा मत मानिए। नहीं, नेटवर्कर का इनकम जो होता है पूरी तरह से व्हाइट मनी होता है, टैक्स पे करके आता है। तो हमको बताने में कोई शर्म नहीं। अगर हम हराम का पैसा कमाते, घूस का पैसा कमाते, टैक्स चोरी करते, तो बताने में डर लगता है। मैं आपको बताऊं कि मैं इससे पहले 12-13 साल एक कंपनी में था। वहां 12 से 13 सालों में लगभग मैं 2 करोड़ रुपया से ऊपर टैक्स काट के कमाया। अच्छा, ठीक है। उसके बाद 1-2 साल में थोड़ा अच्छी कंपनी की तलाश में रुक गया। अभी मैं 6 महीने से इस कंपनी को कर रहा हूं, और 6 महीने में मेरा ज्यादा नहीं, चूंकि अभी शुरुआत है, अभी 6 महीने में लगभग 4.5 से 5 लाख रुपए कमा चुका। बट आने वाले 6 महीने के अंदर मैं 10 लाख कमाऊंगा। अच्छा। क्योंकि नेटवर्क में क्या होता है कि 10 का नेटवर्क बनाए तो वो 10 लोग आगे 100 का बनाएंगे, 1000 का बनाएंगे, तो मल्टीप्लीकेशन चलता है। तो 6 महीने में मैं 4.5-5 लाख कमाया, अगले 6 महीने में 10 लाख कमा लूंगा। चलिए, आपसे मिलकर बहुत बहुत ओम प्रकाश जी बहुत खुशी हुई कि आपने अच्छी जानकारी दी नेटवर्क की दुनिया का। दोस्तों, आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा ओम प्रकाश जी के जो नेटवर्किंग का जो व्यवसाय है, अगर आप भी जुड़ेंगे तो इन्हीं की तरह बड़े सपने आप भी देख सकते हैं। तो मैं इसी के साथ और मैं आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा, सॉरी रविंदर सर, दर्शकों से स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे रविंदर सर जो है ये सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और इनके वीडियोज को सुनें। आपके अंदर बहुत सारी टॉपिकों पे अवेयरनेस मिलेगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।